नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ हर्ष राहुल जी हैं और पहले प्रयास में बीपीएससी को क्रैक किए हैं। सबसे बड़ा योगदान यह है कि पहले प्रयास में बहुत कम विद्यार्थी निकालते हैं। क्या इनका रणनीति रहा? अन्य विद्यार्थी से तो अलग रणनीति रहा ही होगा, तभी तो पहले प्रयास में निकाले। एक एक बिंदु पर बात करेंगे, वो चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। कैसे तैयारी किए, क्या ये स्ट्रेटजी था, रूम पर कितना पढ़ते थे, क्या क्या सोर्स अपनाए। राहुल जी, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू सर। जिसे बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि पहली प्रयास में नहीं हुआ। आपका तो पहला प्रयास में था। हाँ सर। पहला प्रयास में। हाँ सर। कैसे पढ़ाई की है, शुरुआत कैसे की है? सर शुरुआत मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है। उसके बाद सर यूपीएससी की प्रिपरेशन किए और उस जर्नी में सर जब यूपीएससी की तैयारी करते गए तो थोड़ा सर मेरा बेस बन गया। जब बेस बना तो बीपीएससी में सर जब उस टाइम आए तो उस टाइम पैटर्न चेंज था, लेकिन वो पैटर्न पे ऐसा फील हो रहा था कि हम नहीं कर पाएंगे टैकल इस क्वेश्चन को, इस टाइप के। फिर बाद में जाके सर जब 69th बीपीएससी में क्वेश्चन के लेवल भी बहुत अच्छे थे सर, यूपीएससी लेवल का, तो वहां पे मेरा यूपीएससी लेवल का उस टाइम यस सर उसमें हेल्प किया। तो मेंस में फिर सर मेंस के शुरुआती दौर में सर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि फर्स्ट टाइम है, कैसे तैयारी करें। तो हम आए, धनंजय सर से मिले, धनंजय एकेडमी में। सर हमेशा गाइडलाइन, हमेशा एक मेंटर की तरह सपोर्ट किए, मुझे बताए कि कैसे करना है। प्रिपरेशन जर्नी में सर उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है। और सबसे अहम उनका सर हम कंट्रीब्यूशन इंटरव्यू के टाइम में, बिकॉज इंटरव्यू के टाइम में सर मुझे इंटरव्यू का आई भी नहीं पता था। मतलब जीरो एकदम थे, जीरो थे सर। और एंट्री से लेकर कैसे बैठना है, क्या बोलना है, पैनिक मोड में नहीं जाना है, अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। इनफैक्ट सर सॉरी कहाँ बोलना है वो बताए कि सॉरी एक जिस तरीका से कोरा कागज आप थे उसमें सब कुछ भर दिए। यस सर, वो बताए कि सॉरी कहना भी एक कला है इंटरव्यू मेंबर के सामने। तो बहुत सारा चीज था जो सर मुझे हेल्प मिला इंटरव्यू में भी। बहुत लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि बच्चे लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड पूछिएगा, क्या सरकारी विद्यालय से पढ़े या प्राइवेट से पढ़े या सीबीएसई से पढ़े या कौन सा मीडियम था। आपका शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुआ, किस गांव से हुआ या किस जिला से हुआ, कहाँ शुरुआत की? सर मेरा शुरुआती पढ़ाई क्लास 8 से पहले तक विभूतिपुर थाना, मेरा एक डारा गांव है सर, समस्तीपुर जिला। सर वहां से मेरा शुरुआती पढ़ाई हुआ। उसके बाद फिर सर हम समस्तीपुर आ गए शहर में, फिर वहां पढ़े। फिर सर उसके बाद हम दिल्ली चले आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मम्मी पापा क्या कर? सर मेरी मम्मी गृहिणी है, मेरे पापा रिटायर्ड बैंक स्टाफ है। आप कितने भाई बहन हैं? सर हम 2 भाई हैं बस। एक किस्सा मैं आपका सुना था कि डॉक्टर मना कर दिया था कि आंख पर थोड़ा सा जोर पड़ेगा, कम पढ़ना है, फिर भी आप उसको बाधा नहीं बनाए, उसको इग्नोर करके पढ़ाई किए और पहले प्रयास में निकाले। मेंस में पर पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद प्रीलिम्स, तब इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि मेंस का एग्जाम है बीपीएससी 17 का। मेंस के लिए आपका क्या रणनीति था? कैसे नोट्स बनाए, कैसे क्वेश्चन लिखते थे? क्वेश्चन लिखते थे तो उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखते थे? कैसे डायग्राम देते थे ताकि ज्यादा अंक आते? क्या शुरुआत में कैसे की? सर मेंस के टाइम में जो हमारा बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो गया है, उसमें सर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन रहता है 38 मार्क्स का। तो सर हमें सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। हमारा जो आंसर राइटिंग है वो टू द पॉइंट इफेक्टिव होनी चाहिए। तो मेरा सर स्ट्रेटजी यही था कि यदि 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को कोशिश करें टाइम फ्रेम में, और रेलिवेंट पॉइंट डेटा जो भी है, यदि डेटा है तो उसको बॉक्स बना दें। यदि जैसे इंडियन मॉनसून का क्वेश्चन पूछा गया तो सर हम कोशिश करें उसके मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में मैप के थ्रू बताएं, क्योंकि सर प्रेजेंटेशन मायने रखता है मेंस में, आप कैसे प्रेजेंट करते हैं आंसर को। साथ साथ सर इंट्रो बहुत मायने रखता है कि आपका इंट्रो क्रिप्स होनी चाहिए। कंक्लूज, हर क्वेश्चन को सर कंक्लूजन करना चाहिए। तो सर कुछ कुछ पॉइंट सर धनंजय सर भी मुझे हेल्प किए थे कि कभी भी कंक्लूजन को पॉइंट में मत लिखना। सर से फोन पे हमेशा बात हुआ, भले हम बाहर भी रहे, तो सर हमेशा हेल्प करते रहे, मतलब जुड़े रहे सर से। जुड़े रहे सर। थोड़ा सा जीएस पेपर 1 से शुरू कीजिए, एकदम डीप में बताइए जिस तरीका से आप तैयारी किए, क्योंकि पहला प्रयास और पहले प्रयास में बीपीएससी को क्रैक करना अपने आप में एक अलग बात होता है। जीएस 1 पर आप चर्चा कीजिए। जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं उस रणनीति को अपनाए, 2-4-10 अंक अगर उनका बढ़ जाता है तो बहुत बेनिफिशियल होगा, आपके लिए भी कारगर होगा। इसलिए रणनीति पर हम लोग वीडियो, जीएस पेपर 1 पर।
सर जीएस पेपर 1 में जो गेम चेंजर है वो डेटा इंटरप्रिटेशन है सर, DI 72 मार्क्स का है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। और स्मार्ट स्टडी के थ्रू सर हम यदि अपना एक पार्टिकुलर टाइम 20 से 25 मिनट यदि उस पर दे दें तो रिमेनिंग टाइम में हम सर जीएस अच्छा कर सकते हैं। और उसके सेक्शन वाइज क्वेश्चन होते हैं सर, जिसमें बिहार से हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे पटना कलम मधुबनी पेंटिंग, या बिहार में एजुकेशन कैसे शुरू हुआ। तो सर इन क्वेश्चंस हम बिहार के हैं और हमें पता होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन आते हैं। तो सर हमें एक रेलिवेंट पॉइंट साथ साथ सर इतने अच्छे से इसको इंटरप्रेट करना चाहिए कि हाँ ये मेरा आंसर 38 मार्क्स के लायक है। फिर सर करंट अफेयर्स बहुत अभी डायनेमिक क्वेश्चन करंट अफेयर्स बेस्ड आ रहे हैं, जैसे G20 पे ही था सर। तो अभी के जो अपकमिंग स्टूडेंट हैं जो अभी मेंस देंगे या जो भी सर आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 71 की भी जो जी सर, तो न्यूज़पेपर एक क्रूशियल और सर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। न्यूज़पेपर आप लेते थे? सर मेरा मीडियम इंग्लिश था तो हम हिंदू पढ़ते थे, लेकिन सर मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार तो टॉप 10 में देखिए केवल 10 में हिंदी मीडियम वाले हैं, तो इसीलिए सर मीडियम से कभी किन्हीं को जज नहीं करना चाहिए। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए सर चाहे तो वो कोई भी दैनिक भास्कर या हिंदुस्तान, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम में सर धनंजय सर ही मुझे बोले थे हिंदुस्तान पढ़ना। 4 पॉइंट आप क्या बताइएगा जीएस पेपर 1 में जो विद्यार्थी अमल करे, उनका स्कोर अच्छा हो, सही से लिखे। बहुत सारे लोग ये हमको पूछते हैं कि क्या स्टार देकर लिखना चाहिए, क्या पॉइंट को हाईलाइट करना चाहिए, कैसे फिगर को कंक्लूड करना चाहिए, अंतिम में निष्कर्ष पर कैसे जाए, इस सब को लेकर थोड़ा। सर पहला तो डेटा इंटरप्रिटेशन वाला सर DI पे ध्यान देना है। दूसरा सर करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको रिलेट कीजिए बिहार के रिस्पेक्ट में। हाँ, थर्ड सर टाइम मैनेजमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना होगा सर, बहुत हैक्टिक हो जाता है 3 घंटे में। फोर्थ सर ट्रस्ट योरसेल्फ, यू कैन डू इट, क्योंकि सर जब तक हम खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे। सर जीएस पेपर 2 के लिए क्या विद्यार्थी करें, आप क्या किए थे, दोनों बात बताइएगा। जीएस पेपर 2 में सर जैसे मेरे टाइम में सर ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन था, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार, मॉनसून से शॉर्ट क्वेश्चन भी थे। तो मुझे बेनिफिट हुआ था बिकॉज सर मेरा ज्योग्राफी बैकग्राउंड रहा। लेकिन सर जो अभी 70 मेंस देंगे उनको चाहिए कि आप बिहार में जो भी चीज चल रहा है, जैसे कुछ भी स्कीम्स हैं, या जैसे अभी रिसेंटली सर लगभग 50-55 साल का रिकॉर्ड फ्लड तोड़ दिया, तो फ्लड में सर नदर्न रिवर क्या मतलब सर डिवास्टेटिंग रोल प्ले करता है बिहार के फ्लड में। सर हमारे फ्लड में एल नीनो और ला नीना का क्या इफेक्ट है, क्योंकि सर बहुत ज्यादा बारिश हुई, ये जो रिवर बेड जो सर बढ़ जाते हैं और ओवरफ्लो होता है, क्योंकि सर फ्लड एक ऐसा समस्या है जो बिहार हर साल गुजरता है। तो हमें चाहिए एज ए स्टूडेंट कि सर हम फ्लड वाले क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पूछे जा सकते हैं। बिहार सर अब उभर रहा है, बिहार बदल रहा है, तो हम बिहार को कैसे सर उसको ये यूज कर सकते हैं। सर बहुत सारे पॉइंट हैं हमारे करंट गवर्नमेंट जो स्कीम्स ला रहे हैं, वो हम हर एक आंसर में यदि पुट करें तो जीएस पेपर 2 हमारा बहुत अच्छा। हाँ सर, एक विद्यार्थी के मन में ये रहता है, चूंकि चेंज भी किया गया है एस्से को लेकर, एस्से में समस्या ये होता है कि इसमें आप पहले जज कर पाते 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन शिक्षक भी बता देते थे, अब कोई नहीं है। अब वहां आप जितना रगड़े हुए हैं, जितना पढ़े हुए हैं, जितना आपका माइंड शार्प है, आप जैसे को रिलेटेड करने की बात कर रहे हैं जी, आप एस्से के लिए क्या किए थे और विद्यार्थी क्या करें? सर एस्से के लिए तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आप जीएस पढ़ के ऐसे लिख सकते हैं, ये गलत बात है। ऐसे का एक अपना स्ट्रेटजी भी होता है कि ऐसे क्या डिमांड कर रहा है। और हमारे बीपीएससी में एक चीज अच्छा है सर कि ऐसे 3 पार्ट में होता है। एक पार्ट तो नेशनल इंपॉर्टेंस या जो हमारा सोसाइटी है उस बेस्ड है। दूसरा सर हमारा फिलॉसफी वाला ऐसे होगा या इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड होगा। और थर्ड ऐसे सर हमारा एक हमारे ना सर वो प्रोवर्ब पे होता है, मतलब हमारे यहाँ जो बड़े बुजुर्ग कहावत कहते थे उस टाइप का। तो ये कहावत वाले ऐसे में सर
कोई आपको सजेस्ट नहीं कर सकते कि कैसे लिखना है, वो आपके इनर जो व्यूज हैं, जो आपका परसेप्शन है वो दिखता है। बस आपको टॉपिक को 4 क्वेश्चन में से चूज करना है कि मुझे इस ऐसे में अपना बेस्ट किस में दे सकते हैं। जैसे वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट, तो सर इस टाइप का क्वेश्चन आप, या भाषा के बिना बोली अधूरा है, बोली के बिना भाषा अधूरा है, तो आपको जज करना पड़ेगा सर कि हम इस दोनों में किस में अच्छा लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि सर बोली जो है, डेग डेग पे बोली बदलता है और कोस कोस पे भाषा बदलता है। यदि हम यही चीज स्टेटमेंट कोटेशन में लिखें तो शायद हमारे सर जो चेक करेंगे कॉपी, उनको बहुत अच्छा लगेगा कि ये भी लेमन टर्म में ही, कॉमन टर्म में ही बोल रहा है ये आंसर। तो ऐसे का सर एक अपना स्ट्रेटजी होता है। कुछ बुक हैं, जैसे दृष्टि, हिंदी मीडियम वालों के लिए दृष्टि IAS की बुक है सर, एक मोटी सी बुक है। और हम तो सर UPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, उसे देखकर कोशिश किए थे कि उसको बनाए। उसका जो परफॉर्मा है सर कि किस टाइप का क्वेश्चन यदि इस टाइप का आता है तो उसको लिखेंगे कैसे। और जितने भी हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, चाहे गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो इन सबों का कोटेशन हमारे पास इकट्ठा होनी चाहिए सर, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपके पास व्यूज तो हैं बट नंबर तभी मिलेंगे जब आप औरों से अलग करेंगे। जब आप कोटेशन भी लिखते हैं, कुछ कोट्स लिखते हैं, अभी इंटरनेशनल रिलेशंस में ही है, तो जैसे मलाला यूसुफजई क्या कहती हैं वीमेंस के बारे में, आप इस टाइप के लिखते हैं सर तो आपके नंबर इनहेंस होंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे सर अपना इनर परसेप्शन, इनर वॉइस तो है ही, साथ साथ आपके GS आपने जो पढ़ा है वो भी काम आएगा, लेकिन ऐसे का एक अपना भी स्ट्रेटजी है जिसे हमें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे इसके लिए जो विद्यार्थी फर्स्ट बार दिए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपका भी पहले प्रयास में हुआ है, मैं बार बार इसलिए पहले प्रयास बोल रहा हूँ, विद्यार्थी डर जाते हैं पहले वाले कि मेरा होगा कि नहीं, लेकिन मैक्सिमम देखा जाता है पहले प्रयास वाले मारते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक बार छट गए तो वो भी डरते हैं, उनको भी थोड़ा सा आपसे सीख मिलेगा। जैसे कितना समय अब अभी से मान लीजिए जो विद्यार्थी लग रहे हैं मेंस के लिए रहता है, इसमें लिखना रहता है, टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे लिखेंगे, कहीं संस्थान ज्वाइन करें, क्या करना चाहिए, अब से इसका रणनीति क्या होना चाहिए? सर हमारे पास टाइम कम है और कहने को टाइम बहुत ज्यादा भी है सर। थोड़ा स्मार्ट स्टडी, एक स्मार्ट टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे कि सर गेम चेंजर डेटा इंटरप्रिटेशन हम ऑलरेडी कह चुके हैं। दो मन में विद्यार्थी का रहता है, 1 2 4 का ग्रुप बना लेते तो सही रहता, एक रहता है कि किसी संस्थान में चल जाते तो सही रहता। आपको इसमें से कौन बेटर लगता है और क्या कहिएगा, आप कैसे संस्थान से लाभ उठाए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर ग्रुप स्टडी सर मुझे नहीं लगता है फ्रूटफुल है, जहां तक मुझे लगता है। मेंस के लिए तो बिल्कुल नहीं है सर। प्रीलिम्स में भी सर वो टाइम पास होता है, यदि सीरियस स्टूडेंट हैं 1 2 हैं तो ठीक है, नहीं तो सर ग्रुप स्टडी कभी भी, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन आते हैं इस बार सर पूछा गया थोड़ा वो नॉर्मल क्वेश्चन 1 लाइनर, तो उसमें ग्रुप डिस्कशन काम आएगा। बट सर 69th BP से हमारे टाइम में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, और हम आशा भी कर रहे थे कि इस बार उस टाइप का आए, बट सर नहीं आया। सभी विद्यार्थी ऐसा कर। हाँ सर, तो थोड़ा दुख भी हुआ कि कैसा मतलब नॉर्मल क्वेश्चन था। तो सर ग्रुप डिस्कशन से अच्छा है कि आप किन्हीं मेंटर के पास चले जाएं। जरूरी नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट या कोई अच्छे मेंटर, जैसे मैंने तो सर का मेरा साथ रहा, धनंजय सर हमेशा जुड़े रहे, तो ऐसे कोई भी आप जिनसे आप अच्छा फील करते हैं, आपको लगता है कि he will guide you very well, then you should go and you should approach him, ask him what will be the best solution for your study regarding study sir। आप दिल्ली में भी पढ़ाई किए हैं, UPSC का भी तैयारी किए हैं, जब जैसे आप बता रहे हैं कि धनंजय सर से जुड़े, वहां जुड़े और मेंस की जो तैयारी आप किए या जैसे भी वहां से सोर्स आप लिए, क्या कुछ दिखा कि हाँ पटना में भी वो दिल्ली वाला सब कुछ मटेरियल है, यहाँ से भी हम क्रैक कर सकते हैं? विद्यार्थी के मन में ये भी चलता है कि दिल्ली वाले के पास कुछ अलग व्यवस्था होगा, आपको क्या लगा? सर मुझे ये डिफरेंस बिल्कुल नहीं लगता है कि आप बिहार में रह के नहीं कर सकते, दिल्ली ही जाना चाहिए। सर अब बहुत ज्यादा डाइवर्स हो गया, हर चीज बदल रहा, डिजिटल इंडिया हो गया, डिजिटल बिहार हो गया। जरूरी नहीं है कि दिल्ली जाके सर वहां पे एक तो पॉल्यूशन इतना है और जो मटेरियल सर वहां मिलता है वो आपको यहाँ भी मिल जाएगा। बस सर डेडिकेशन होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए। एक अच्छे कोई भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाइए, अच्छे एक सर से
क्योंकि मेरा मानना है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आप ये भी मान के चलिए कि मुझे तो एक दिन सक्सेस होना ही है, इस इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन करना है। आए हैं तो मेरे वजह से सर के चेहरे पर स्माइल आ जाए तो अच्छी बात है। सोच के आए थे? हाँ सर, जब सर इंटरव्यू में मुझे हेल्प किए थे तो सर माँ बाप बड़े बुजुर्ग का ब्लेसिंग्स के साथ साथ सर अपने मेंटर गुरु का बहुत मायने रखता है। जैसे कि सर बोले भी इंटरव्यू में, मुझे पता भी नहीं था क्या है, अच्छे मार्क्स मुझे इंटरव्यू में मिले सर के बदौलत। तो इंटरव्यू का आई भी नहीं पता था। तो सॉरी सर, ये यहाँ की बात हो रही थी बिहार। बिहार में यदि कोई हमारे जो भी फ्रेंड हैं, जो भाई बहन हैं यहाँ पे, आप अपना बेस्ट दीजिए। यहाँ यदि घर में पढ़ाई नहीं हो पाता है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए और अपने माँ बाप का चेहरा देखिए। दे आर गेटिंग ओल्ड डे बाय डे, वो बूढ़े होते जा रहे हैं। तो आपको किसी से मोटिवेशन लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा लगेगा ही नहीं। जब आप अपने माँ बाप को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इनके लिए मुझे जॉब चाहिए और जॉब लेना है। तो और ये भी जरूरी नहीं है सर कि दिल्ली आकर ही, दिल्ली लोग आते हैं और जरूरी नहीं कि जो दिल्ली आते हैं वो जॉब ही ले लेते हैं। हमारे साथ मजबूरी था, जो दिल्ली में थे, हमारा कॉलेज भी वहीं था। और ऐसा नहीं है कि कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वही बीपीएससी निकाल सकता है, बल्कि एक कॉमन यूनिवर्सिटी वाले कई सारे लोग निकालते हैं। कई मेरे मित्र हैं वो लोग किए हैं। सर पटना छोड़िए, एक गांव के लड़के निकालते हैं, हमारी बहन हमारे भाई निकाल सकते हैं। बस अपने पे विश्वास रखिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप में कैपेबिलिटी है, आप बिहार के बेटे हैं, बेटियां हैं। एक थोड़ा सा जिसे इस बार का आप लेवल देखे प्रश्न का, अब 17-1 की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके मन में कई सारा प्रश्न आ रहा है प्रीलिम्स को लेकर। तो प्रीलिम्स को लेकर आप क्या बताएगा? थोड़ा सा प्रीलिम्स का बुक वगैरह हो, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू चर्चा करेंगे, तब समाप्त करेंगे। सर जैसे कि हमारा जो अपकमिंग जो हमारे स्टूडेंट हमारे जो आ रहे हैं, उनको सर अब ये ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन आपको लो लेवल से लेकर 69th के सर उस पैटर्न पे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप मतलब वन लाइनर पर भी ध्यान देना। हाँ, आप प्रिपेयर रहिए, होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन कीजिए। बस ये नहीं कि 69th में यदि अच्छा क्वेश्चन आया कंसेप्चुअल तो जरूरी नहीं है कि 70th में भी आएंगे। और आप ये भी नहीं शिकायत कर सकते हैं कि क्वेश्चन लो था, बल्कि सर नॉर्मल क्वेश्चन में भी गलती होंगे, क्योंकि एग्जाम सेंटर से जब बच्चे निकलते हैं तो वो एक अलग, वो उनका लगता है कि हाँ कि मेरा ही सही है। जो अभी अपकमिंग 71st के जो भी स्टूडेंट हैं, आप होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके वन लाइनर भी कवर हो, साथ साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी कवर हो, ताकि आप वहां पे पैनिक मोड में ना आए कि ये क्या पूछ दिए, कट ऑफ क्या है। और खुद पे विश्वास रखिए। और बस सर, एनसीईआरटी कितना जरूरी है विद्यार्थी के लिए, आप थोड़ा सा बताइए। सर एनसीईआरटी लोग जैसे कि हम ही हैं सर, या कोई बहुत सारे 90% लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, पढ़ते कोई नहीं है सर। ये रियलिटी है कि 90% लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी। लेकिन यदि आप एनसीईआरटी गो थ्रू हो जाते हैं तो शायद सर आप इस माइक के सामने बैठ जाएंगे किसी दिन की एनसीईआरटी काम करता है। आप एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे तो वो कंसेप्ट इतना क्लियर होगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। क्योंकि सर वो जैसे क्लास 8 का ही एनसीईआरटी बुक है, तो वो क्लास 8 के बच्चों के माइंडसेट के हिसाब से बनाया जाता है। और यदि एक हमारे जैसे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे पढ़ेंगे, वो बच्चों की तरह सीख जाएंगे सर। तो मुझे लगता है एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है फाउंडेशन के लिए। और यदि बात करें हिस्ट्री को लेकर, तो हिस्ट्री के लिए कौन सा बुक आप सजेस्ट कीजिएगा जो विद्यार्थी न्यू कमर है, आगे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? सर हिस्ट्री के लिए हम तो बिपिन चंद्रा पढ़े पहले, खासकर मेंस के लिए। और प्रीलिम्स के लिए 69th के टाइम में स्पेक्ट्रम पढ़े थे। कुछ नोट्स भी था सर मेरा अपना बनाया हुआ है, जैसे एनसीईआरटी का। लेकिन सर अभी के जो जिस तरह से अभी ट्रेंड बदल रहा है, तो आप जैसे स्पेक्ट्रम ये सब बुक पढ़िए, लेकिन क्राउन या लूसेंट को रखिए, बिकॉज आप इग्नोर नहीं कर सकते रखना पड़ेगा लूसेंट और क्राउन। कहाँ सर वो सर ज्योग्राफी के लिए आप क्या किए? सर ज्योग्राफी तो मेरा अपना था सर। तो उसमें कोई कुछ और सजेशन दीजिए विद्यार्थी। ज्योग्राफी में क्लास 11th और 12th का जो एनसीईआरटी है सर वो सफिशिएंट है। बस उसमें करंट डायनेमिक, जैसे कि 2024 जो था सर वो लानीना फेज था, तो हम अब लानीना को यदि ऐड कर दें, हम न्यूज़पेपर पढ़ के उस ज्योग्राफी को ऐड करें तो बहुत हेल्पफुल होगा। क्लास 11 12 सफिशिएंट है। साइंस के लिए पहले, उसके बाद साइंस एंड टेक दोनों बता दीजिए। साइंस एनसीईआरटी स्पेशली 8, 9, 10th,
12th का बायो और सर लूसेंट या क्राउन देख सकते हैं। करंट में आप क्या विद्यार्थी को सजेस्ट कीजिए, करंट के लिए कौन सा? सर करंट अफेयर्स में मेरा तो सर पहला प्रायोरिटी न्यूज़पेपर रहा है, क्योंकि हम सर न्यूज़पेपर शुरू से, जैसे इस बार का एक क्वेश्चन था तो अधिकतर क्वेश्चन न्यूज़पेपर में, लेकिन जो मार्केट में जिनको अच्छा लगता है, चाहे स्पीडी हो और सो जो मैगजीन है, प्रतियोगिता दर्पण हो या जो, हाँ सर वो कंटिन्यू रखना चाहिए। और मतलब एक कोई मैगजीन हर महीने पढ़ना चाहिए, सिर्फ एग्जाम के 1 महीने 2 महीने पहले नहीं, ताकि सर आपका ओवरऑल 8 महीने का करंट प्रिपेयर हो सके। जैसे इंटरव्यू में विद्यार्थी सोचते हैं, बहुत सारे लोग तो पढ़ाई लिखाई का टेस्ट आपका हो गया, इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि मेरा ग्रेजुएशन में साइंस था, लेकिन हम साइंस छोड़े हुए 5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया। क्या आपके अपना ऑनर्स पेपर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं? आपका पूछा गया था? हाँ सर, आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करते हैं और जो आपका ऑप्शनल है, इन दोनों से आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बहुत अच्छे से जवाब दें। सर मेरा इंटरव्यू 16-17 मिनट चला था। 17 मिनट? बहुत 2 पॉइंट याद हो जो क्या क्या पूछा गया, थोड़ा सा ब्रीफ करना। मेरे मेंबर सर बहुत अच्छे थे, ऐसा लगा ही नहीं कि मेरा बोर्ड मेंबर था। यादव सर का था, याद नहीं आ रहा, यादव सर थे और बहुत अच्छा लगा था उनका इंटरव्यू, ऐसा फील ही नहीं हुआ और बहुत लंबा चला था 70, क्योंकि एक सर थे मेंबर, वो मुझे न्यूज़पेपर से ही लगभग 5 मिनट पूछे कि क्या पढ़े हो आज न्यूज़पेपर में, तो उनको बताया सर कि हम लोग जिस दिन आपका था उस दिन का न्यूज़पेपर कंपलसरी है, तो वो न्यूज़पेपर से मुझसे 4-5 मिनट पूछे कि नहीं आगे और बताइए, और क्या पढ़े हैं और क्या पढ़े, तो वो एडिटोरियल तक गए मेरे साथ। इनफैक्ट उस दिन इंडिया 46 रन पे एक दिन पहले ऑल आउट हो गया था सर, उस पर पूछा गया, तो उस पर भी पूछा गया था कि ये जो इंडिया का लोएस्ट स्कोर है, तो मुझे सर सिखाए थे कि नहीं सॉरी भी कहना है, तो वहां पे बोले सॉरी सर ये 3rd लोएस्ट था इंडिया का मैच में, तो सर बोले थे हाँ सही है। फिर मेरे ऑप्शनल से बहुत सा लगभग 10-12 मिनट क्वेश्चन पूछे गए। बिहार से क्या पूछा गया आपसे? सर बिहार की नदियां, उनकी ट्रिब्यूटरीज और व्हाई कोसी इज नोटोरियस इन नदर्न प्लेन, स्पेशली व्हाई इट क्रिएट अ हैवॉक इन फ्लड, मतलब सर ये बिहार में ऐसा क्यों ऐसा होता है, ये डिवास्टेटिंग नेचर का क्यों है। आपके जिला से कुछ पूछे गए? नहीं सर, जिला से नहीं, जिला हॉबी से पूछे गए थे कि आपको इंटरेस्ट है, तो मैंने उन्हें बताया था सर, तो सर बोले ठीक है। आप धनंजय सर के यहाँ इंटरव्यू दिए थे, उसमें क्या लगा? यहाँ देने के बाद आप वहां गए, क्या कुछ लगा कि हाँ जो हम यहाँ इंटरव्यू दिए उसी टाइप से हैं, या उससे कितना क्या बेनिफिट लगा आपको? सर जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने आए थे तो मुझे मे आई कम इन सर कह के कैसे खड़ा होना है ये भी नहीं पता था मुझे, तो सर बोले कि बताए कि देखो चलते हुए गुड मॉर्निंग नहीं कहना है, बैठ के, हाँ नहीं तुम चेयर के बगल में खड़े होके तब गुड मॉर्निंग ग्रीट करो। और सेम जब हम वहाँ गेट खोल के सर के पास गए थे तो मुझे सर याद भी आ रहे थे कि ये सब चीज सर सिखाए। और शुरुआती में सर बहुत सारे मेरे में इंटरव्यू का मुझे आई भी नहीं पता था, तो सर मुझे बोले कि देखो तुम्हारे पास नॉलेज है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस, और वहां पे नॉलेज का तुम्हारा टेस्ट हो चुका है, दे जस्ट वांट यू टू शो कि हाउ योर पर्सनालिटी इज, हाउ यू विल टैकल ऑल द सिचुएशन लाइक एन ऑफिसर। तो सर सर का इंटरव्यू में सर का बहुत योगदान रहा। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं आपसे बता दें, इसके बाद चूंकि इसमें मैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक प्रश्न किया, आप नए स्टूडेंट हैं, आगे की तैयारी करना चाहते हैं, या कोई ऐसे स्टूडेंट जो बार बार असफल हो जा रहे हैं, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं प्रयास कर रहा हूं कि प्रतिदिन एक ना एक इंटरव्यू आप लोगों के लिए डाला जाए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।